आज बात एक ऐसी कहानी की जहां एक ड्रग लॉर्ड की मौत से पूरा का पूरा देश जल उठता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक आदमी की मौत एक पूरी की पूरी जंग छेड़ देती है। सोचिए, एक देश जो लिटरली आग की लपटों में है। स्कूल बंद हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और सड़कों पर सिवाय आग और गोलियों की आवाज के कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश एक साथ थम गया हो। और इस तबाही के पीछे ना कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, कोई नेचुरल डिजास्टर भी नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ एक आदमी की मौत का नतीजा है। तो ये देश है मेक्सिको, जहां इस हिंसा ने, इस वायलेंस ने रोजमर्रा की जिंदगी को एकदम रोक दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था वो आदमी जिसकी मौत ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। उस शख्स का नाम था एल मेंचो। जी हाँ, मेक्सिको का सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक ड्रग माफिया। इसका गैंग अमेरिका में कोकेन, मेथ और फेंटेनिल जैसे जहर फैला रहा था, और इस जहर से हर साल हजारों जानें जा रही थीं। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि मेक्सिको ड्रग्स का इतना बड़ा अड्डा बना कैसे? इसकी कहानी 20th सेंचुरी में शुरू होती है, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि खुद अमेरिका की पॉलिसी से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1914 से, जब अमेरिका ने अफीम पर बैन लगा दिया, फिर 1920 में शराब पर। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया, और इस गैप को किसने भरा? मेक्सिको ने। और तो और 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका को चाहिए थी मॉर्फिन, तो उन्होंने खुद मेक्सिको में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया। नेटवर्क और मजबूत हो गया। 80s तक आते आते सीन ये था कि कोलंबिया के कार्टेल किंग थे और मैक्सिकन गैंग्स का काम था बस माल पहुंचाना, सिर्फ ट्रांसपोर्टर। लेकिन 90s में ना ये पूरा का पूरा खेल बदलने वाला था। हाँ, 90s का दशक ये वो टर्निंग पॉइंट था जब ड्रग्स की दुनिया का पावर सेंटर कोलंबिया से शिफ्ट होकर मेक्सिको आ गया। जो कल तक सिर्फ माल ढोते थे, अब वही बादशाह बनने वाले थे। तो हुआ यूं कि 1993 में पाब्लो एस्कोबार मारा गया। फिर जो कली कार्टेल था वो भी खत्म हो गया। अब जाहिर है ड्रग्स की दुनिया में एक पावर वैक्यूम, एक खालीपन आ गया। तो इस खाली जगह को किसने भरा? मेक्सिको के कार्टेल्स ने। और इसमें सबसे आगे कौन था? अल चापो का सिनालोआ कार्टेल। वो लोग ट्रांसपोर्टर्स से सीधे किंगपिन बन गए। अब जब अल चापो जैसे बड़े बड़े नाम पकड़े जाने लगे तो सबको लगा कि शायद अब ये खेल खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी जगह एक ऐसा शख्स आया जो उन सबसे ज्यादा खतरनाक था। नाम था एल मेंचो। एल मेंचो की कहानी तो और भी अजीब है। सोचिए, अमेरिका में हेरोइन बेचते पकड़ा गया, जेल से छूटा और मेक्सिको आके पुलिस वाला बन गया। फिर एक कार्टेल ज्वाइन किया जहां उसने अपनी क्रूरता से, अपनी ब्रूटैलिटी से नाम बनाया, पर उसे किसी के नीचे काम करना मंजूर नहीं था। तो 2007 में उसने अपना खुद का कार्टेल बनाया, CJNG। और जैसे ही अल चापो जैसे बड़े लीडर्स रास्ते से हटे, एल मेंचो ने उस खालीपन को भरा और बन गया ड्रग्स की दुनिया का नया बेताज बादशाह। और इतनी ज्यादा पावर के बावजूद वो एक भूत की तरह था। दुनिया के पास उसके गिनी चुनी तस्वीरें ही मौजूद हैं। वो परछाई में रहकर अपना खौफ का पूरा साम्राज्य चला रहा था। अब जाहिर है उसके इस बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू हुआ। अब उसे पकड़ना मेक्सिको और अमेरिका दोनों के लिए टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। उसके खतरे का अंदाजा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उसके सिर पर 135 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। 135 करोड़। वो दोनों देशों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। देखिए, उसका कार्टेल CJNG बाकी सबसे बहुत अलग था। उसके लड़ाकों को प्रॉपर मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली थी। ये लोग रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन इस्तेमाल करते थे। अरे इन्होंने तो 2015 में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक मार गिराया था। इनका नेटवर्क अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में फैला था। और इनका तरीका रिश्वत नहीं, सीधी और बेरहम हिंसा। और फिर वो दिन आया, 21 फरवरी। मेक्सिको की सेना और अमेरिकी एजेंसियों ने मिलकर तलपल्पा के पहाड़ों में उसे पकड़ने के लिए अपना आखिरी जाल बिछाया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायर फाइट हुई। एल मेंचो बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया और मेक्सिको सिटी ले जाया गया, जहां अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ एक खूंखार अध्याय का अंत हो गया। तो एक मिनट, अगर बादशाह मर गया तो फिर ये हिंसा क्यों हो रही है?
शांति क्यों नहीं है? और यहीं ये कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। सच तो ये है कि ड्रग्स की इस दुनिया में राजा को मारने से जंग खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई कभी किसी एक इंसान की थी ही नहीं। देखिए, मेक्सिको के ये जो ड्रग कार्टेल्स हैं ना, ये किसी एक इंसान पर टिके नहीं होते हैं। इनका नेटवर्क बहुत बहुत गहरा है। अगर एक लीडर मरता है तो या तो अंदर ही अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है या कार्टेल अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं रुकती, वो है उनका कारोबार। तो आज मेक्सिको की सड़कों पर जो हिंसा दिख रही है ना, वो कोई रैंडम वायलेंस नहीं है। नहीं, ये एक सोचा समझा कैलकुलेटेड संदेश है। कार्टेल सरकार से साफ साफ कह रहा है, तुमने हमारे लीडर को मारा, ठीक है, लेकिन अब और आगे मत बढ़ना, अपनी हद में रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी तरीके से वो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक सरगना को मारने से ये जंग खत्म नहीं होती, तो फिर इसका हल क्या है? ये रुकेगी कैसे? ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और इसके अभी कई और पन्ने लिखे जाने बाकी हैं।